कई वर्षों पहले एक घना जंगल था जहां गधों का एक विशाल झुंड आनंद से जीवन व्यतीत करता था। वहां न कोई शिकारी था, न ही कोई मालिक। वे खुली हवा में घूमते, हरी भरी घास खाते और मस्त जीवन जीते। उनके लिए यह जंगल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। एक दिन जंगल में घूमती हुई एक चालाक लोमड़ी गधों के झुंड तक आ पहुंची। उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगी, इन मूर्ख गधों को ठगना कोई कठिन काम नहीं होगा। लोमड़ी ने गधों के झुंड के बीच जाकर लंबी सांस ली और दुखी स्वर में बोली, हाय हाय, यहां तुम लोग इतनी मस्ती कर रहे हो और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। गधे उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने एक स्वर में पूछा, क्या हुआ दीदी, कोई खतरा है क्या? लोमड़ी ने रहस्यमयी अंदाज में इधर उधर देखा और फुसफुसाकर बोली, तुम्हें नहीं पता, जंगल की झील में रहने वाली मछलियां एक भयानक योजना बना रही हैं। वे एक विशाल सेना तैयार कर रही हैं और जल्द ही इस जंगल पर हमला करने वाली हैं। गधों के कान खड़े हो गए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या मछलियां हम पर हमला करेंगी? मगर क्यों? लोमड़ी ने झूठी आह भरी, क्योंकि वे तुमसे जलती हैं। उन्हें तुम्हारी आजादी पसंद नहीं। वे चाहती हैं कि तुम हमेशा उनके नियंत्रण में रहो, उनके लिए काम करो। अगर तुम यहां रुके तो निश्चित ही बर्बाद हो जाओगे। गधों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। उन्होंने घबराकर पूछा, तो अब हम क्या करें? लोमड़ी ने एक कुटिल मुस्कान छुपाते हुए कहा, मेरी मानो तो इस जंगल को छोड़ दो, किसी सुरक्षित जगह चले जाओ जहां मछलियों का कोई डर ना हो। गधों ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्दन हिलाई। उन्होंने सोचा, जान बचाना ही सबसे जरूरी है। उन्होंने जंगल को छोड़कर गांव की ओर जाने का फैसला कर लिया। चलते चलते वे मन ही मन लोमड़ी का धन्यवाद कर रहे थे। अगर उसने हमें यह चेतावनी न दी होती तो आज हम खतरे में पड़ जाते। गांव में पहुंचते ही वे राहत की सांस लेने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर कुछ इंसानों पर पड़ी। वह थे धोबी। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए भाग 2 जरूर देखें।